Hey everyone, welcome to the channel English with me। हमारे लिए कुछ बातों को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, तो पहले हम इस टॉपिक पर ही बात करेंगे। अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं इंग्लिश समझ लेता हूँ, लेकिन लिख नहीं पाता हूँ और बोल भी नहीं पाता हूँ, या लिख लेता हूँ और समझ लेता हूँ, पर दूसरों के सामने बोल नहीं पाता हूँ। जब दूसरों के सामने बोलने की बात आती है तो मैं नहीं बोल पाता हूँ। इसका रीज़न क्या है? हेजिटेशन। वो हेजिटेशन फील करते हैं या उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। कहीं ना कहीं वो अपनी इस कमी को अंदर से जानते हैं कि कुछ तो कमी है। वो जानते हैं कि कुछ तो कमी है, या तो उन्हें टेंस की नॉलेज नहीं है, या तो उनकी वर्ड्स पावर स्ट्रांग नहीं है, या उनका उच्चारण सही नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपकी इस हेजिटेशन की को दूर करने का प्रयास करेंगे। एंड अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। लोग पूछते हैं प्रैक्टिस किसके साथ करें, प्रैक्टिस किसके साथ करें। कोई फ्रेंड नहीं है या कोई मेरा साथी नहीं है जिसके साथ मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकूं। तो मैं इस पर बोलना चाहूँगी, यू डोंट नीड एनी वन फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। यू डोंट नीड एनी पर्सन, यू डोंट नीड एनी फ्रेंड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। You just need yourself. You can practice with mirror. I mean to say that you should try to speak English in front of mirror. आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए। आपको किसी साथी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपनी ज़रूरत है। एंड एक बात और ध्यान रखें, किसी भी चीज़ की अधूरी नॉलेज ना रखें। अधूरा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बोलना चाहूँगी, जैसे आपने किसी को कोई वर्ड बोलते सुना या आपने कोई वर्ड देख लिया, बट आपको उस वर्ड की नॉलेज नहीं है और आप उस वर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश की। ना आपको उसका सही उच्चारण पता है, ना आपको उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है, ना आपने उसका सिनोनिम्स एंटोनियम्स कुछ नहीं पता है, और आपको उस वर्ड की फॉर्म्स का भी ज्ञान नहीं है, वर्ब की फॉर्म्स का भी ज्ञान नहीं है कि इस वर्ड को वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो ये आपका अधूरा ज्ञान है, जो कि ज़्यादा खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर आप सच में अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, आप अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, आप दूसरों के सामने अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो में हम ए लेटर के साउंड सीखेंगे कि ए को कब ए, आ और आ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, ज़्यादातर लोगों को ये बात पता होगी कि इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इस वीडियो में पहले हम ए लेटर के उच्चारण सीखेंगे कि ए को कब, कहाँ और क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि जब भी ए किसी वाक्य में अकेला आता है तो उसे ए नहीं बल्कि हमेशा आ कहते हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग देयर। आ, यहाँ हम इसको आ पढ़ेंगे, ए नहीं आ। अ मैन इज स्टैंडिंग देयर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। जब किसी वर्ड में ए आई, ए वाई, ए के साथ आई या वाई हो तो उसका उच्चारण ए होता है। जैसे नेम, NAME, नेम, यहाँ ए का उच्चारण ए हो रहा है, नेम। वैसे ही गेम, GAME, गेम, RATE, रेट। वैसे ही सेम, SAME, यहाँ ए का उच्चारण ए हो रहा है। अब यहाँ देखिए, ए के साथ आई आता है तो उसे हम ए पढ़ते हैं, ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं।
तो यहाँ देखिए PAIN पेन, यहाँ ए के साथ आई आ रहा है इसलिए इसका उच्चारण ए होगा, PAIN पेन। RAIN रेन, यहाँ भी ए के साथ आई आ रहा है इसलिए इसका उच्चारण ए होगा, RAIN रेन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ए के साथ वाई आता है तो उसे ए पढ़ते हैं, जैसे DAY डे, यहाँ ए के साथ वाई आया है इसीलिए इसे हम ए पढ़ेंगे, इसका उच्चारण ए होगा, DAY डे। SAY से। अब हम यहाँ देखेंगे ए का उच्चारण औ कब होता है, जब ए के साथ W आता है तो उसका उच्चारण औ होता है, जैसे ऑसम, ऑसम। ए के साथ W आया हुआ है इसीलिए इसका उच्चारण यहाँ औ होगा। ऑफल, यहाँ भी ए के साथ W आया हुआ है इसीलिए इसे हम औ पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ऑकवर्ड, यहाँ भी ए के साथ W आया हुआ है इसीलिए हम इसे औ पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, जब किसी शब्द के शुरू में ए के साथ ई हो तो इसका उच्चारण ई होता है, लेकिन जब ई आर से जुड़ा हो तो उसका उच्चारण ए आ होता है। चलिए एग्जाम्पल्स देखिए, एजिस, जब किसी शब्द की शुरुआत ए से हो और ए के साथ ई जुड़ा हो तो उसका उच्चारण ई होता है, इसीलिए इसे हम एजिस पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा ए के साथ ई है और उस शब्द की शुरुआत ए से हुई है और ई के साथ आर भी जुड़ा है तो उसे ए आ पढ़ेंगे। एयरीफाई, इसीलिए इसे हम एयरीफाई पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, जब दो व्यंजनों कंसोनेंट के बीच में यानी वॉवेल्स को छोड़कर, वॉवेल्स क्या है, AEIOU, 5 वॉवेल्स को छोड़कर जब दो व्यंजनों के बीच में ए हो तो और दूसरे व्यंजन के बाद ई नहीं हो तो ऐसे ए का उच्चारण ए होता है। एग्जाम्पल्स देखिए, MAD मैड, ए का उच्चारण हो रहा है। एम हमारा व्यंजन है कंसोनेंट, डी भी हमारा कंसोनेंट है, तो हमने क्या पढ़ा, जब दो व्यंजनों के बीच में ए आता है तो उसका उच्चारण ए होता है, अगर उसके बाद ई ना हो तो MAD मैड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रैटल, यहाँ भी दो कंसोनेंट के बीच में ए आया है तो इसकी ध्वनि क्या होगी, ए, इसका उच्चारण ए होगा, रैटल मैन। नेक्स्ट देखिए, जब किसी शब्द में ए के बाद, सॉरी यहाँ के बाद है, ए के बाद LRST इत्यादि हो तो इसके पहले आने वाला ए का उच्चारण आ होता है। बाम, BALM, यहाँ ए के बाद एल आया है इसलिए इसका उच्चारण आ होगा, आ में बड़ा की मात्रा आ, वाम। नेक्स्ट देखिए, BAR बार, यहाँ ए के बाद आर आया है इसलिए इसका उच्चारण बार होगा। नेक्स्ट देखिए, PAST पास्ट, यहाँ ए के बाद एस आया है इसलिए इसका उच्चारण आ होगा, पास्ट। पाथ, यहाँ ए के बाद टी आया है इसलिए इसका उच्चारण आ होगा, पाथ, PATH पाथ। जब किसी शब्द में ए से यू या डब्ल्यू जुड़ा हो तो उसका उच्चारण औ होता है। एग्जाम्पल्स देखिए, हॉल, HAUL, ए के साथ क्यू लगा हुआ है इसलिए इसका उच्चारण औ होगा, हॉल। ऑक, HAWK, ए के साथ W लगा हुआ है इसलिए इसका उच्चारण औ होगा, हॉक। थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।